हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर हमें कहाँ से करना है, 4th से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th में बोलना है हमें इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले आपको बताना क्या है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे, उसके बाद अगर आपका आंसर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है तो आपने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। मैं आज आपको बताऊंगी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे पता चलेगा। ग्राफिकल आप खुद कर लेंगे, पहले मैंने वीडियोस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता चुकी हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है x plus y is equal to 5, 2x plus 2y is equal to 10. Second part है x minus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 16. ठीक है, अब देखिए आप a by 1, a by 2, 1 by 2, b1 by b2, 1 by 2, c1 by c2, 5 by 10, ये भी 1 by 2 होगा। अब देखिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तीनों चीज इक्वल है। ठीक है, तीनों चीज है इक्वल, तो ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट। ये क्या हो गया, कोइंसाइडेंट। ठीक है, अब अगर कोइंसाइडेंट है, अगर ये कोइंसाइडेंट है तो इसके इंफिनिटी सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था अगर तीनों इक्वल हैं या तीनों में से कोई इक्वल ही नहीं है तो कंसाइडेंट है। ठीक है, अगर एक भी इनमें से इक्वल आ जाता तो वो इनकंसाइडेंट हो जाता। ठीक है, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे आप आगे। सॉल्व करेंगे आप इसे। ठीक है, अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं है, ये जो दो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं इसमें x और y की वैल्यूज पुट करोगे और वो ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए a1 by a2 1 by 3, b1 by b2 minus 1 by minus 3, c1 by c2 8 by 16। ये कटा। अब देखो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। मैंने बोला था अगर कोई भी दो भी इक्वल आ जाते हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता तो वो इनकंसाइडेंट है, बताया था। ठीक है, तो ये क्या है, इनकंसाइडेंट। ठीक है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो गया, और जब इनकंसिस्टेंट है तो इसको कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है भाई, अब सेम इसके दो पार्ट्स हैं, यहीं पे बता देती हूँ। थर्ड पार्ट है तो इसका ग्राफिकल सोल्यूशन नहीं होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसकी नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट है 2x plus y minus 6 is equal to 0, 4x plus minus 2y minus 4 is equal to 0। ठीक है, अब देखिए a1 by a2 2 by 4, b1 by b2 1 by minus 2,
C1/C2 माइनस 6/4। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन नंबर माइनस है भैया। माइनस, तो ये भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कटा 1/2, ये कटा 3/2। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना, 6/4 into 4। ठीक है, A1/A2 is equal to B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यही आया, तो ये भी क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, तो इसकी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। आया समझ? ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, मतलब जो हाफ, एक पूरा है, अब इस हाफ की पैरामीटर ऑफ हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, जिसकी लेंथ क्या है, 4 मीटर है हाफ की, और विड्थ है जो इसकी जो विड्थ है वो लेंथ से क्या है, इसकी जो विड्थ है वो लेंथ से क्या है 36 एडिशन। ठीक है, अब पहले आप क्या करोगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, x, लेट द ब्रेथ, विड्थ बोला है तो विड्थ ही आप लिखिए, बी वाई। ठीक है, उसके बाद आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। अब इसने हाफ ऑफ द पेरीमीटर बोला है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या हो गया, हाफ मल्टीप्लाई पूरा, ये 2 से 2 कट गया, मतलब l प्लस बी। अब इसने क्या बोला, बट इट गिवन दैट पेरीमीटर विल बी 36। पेरीमीटर क्या है, दैट गिवन पेरीमीटर विल बी 36। ठीक है, मतलब ये जो है लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y, टोटल कितना दे दिया 36। अब इसने क्या बोला है, जो लेंथ है वो ब्रेथ के क्या है 4, सॉरी क्या है, whose length is 4 more than its breadth, 4 क्या है more than its breadth, मतलब लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 प्लस है, मोर देन है। सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब जब आपकी दो इक्वेशंस आ गई तो अब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब आया, आप कैसे करेंगे इसे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वन प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एट एंड द x एक्सिस एंड द शेप ऑफ ट्राइंगल रीजन। आप इसका क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस निकालेंगे, जो आपको दो इक्वेशन दी गई है। देन आपका जो, जैसे आप मानो एक क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशंस क्या है, x माइनस वाई प्लस 1, 3x प्लस 2y। आपको ये दो इक्वेशंस दी गई हुई है, ठीक है। अब आपने इसमें x और y को क्या करना है, पुट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाल लोगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालने के बाद आपका कुछ ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है, ऐसे कुछ करके होगा। एक लाइन का ये जाएगा और एक लाइन का ये जाएगा, ठीक है, दो लाइन का जाएगा ये। अब ये जो इसने बोला भी है कि क्या बनाएगा, ट्रायंगुलर रीजन। देखिए आप, ये जब दो लाइन मीट हुई, यहाँ मीट हुई और इसने यहाँ पे क्या बना दिया, ट्रायंगुलर रीजन। तो ये अगर ऐसे ट्रायंगुलर रीजन बना रहा है तो ये आंसर आपका सही है। आपने सही वैल्यूज पुट करी है इसमें। अगर ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, उसने बोला है कि वो बनेगा और बनना भी है इसमें, ठीक है। तो आज हमारी 3.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। कल हम करेंगे 3.3 जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, थैंक यू।